हरियाणा में हाल ही में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को प्रभावित किया है। तेज हवाओं के कारण लगभग तैयार सरसों की फसल कई जगह जमीन पर बिछ गई। हालांकि किसानों का कहना है कि सरसों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आलू और टमाटर की फसल को भारी क्षति पहुंची है। जिन किसानों ने बारिश से पहले आलू की खुदाई कर ली थी वो तो बच गए, लेकिन निचले इलाकों में खड़ी फसल पानी भरने से खराब हो गई। अगर गेहूं की बात करें तो फिलहाल गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और बारिश इसे फायदा पहुंचा रही है। हालांकि जहां खेतों में पानी जमा है वहां गलन की समस्या का खतरा बना हुआ है। ऊंचे इलाकों में फसल बेहतर बताई जा रही है, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान और नमी के कारण फसलों में बीमारियां फैलने की आशंका है। वहीं अगर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो फायदा नुकसान में भी बदल सकता है। कुल मिलाकर मौसम के इस उतार चढ़ाव ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। प्रवीण कुमार है जी। मैं गांव खेड़ागड्डी से हूँ और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। तो हमारे यहाँ ज्यादातर आलू की फसल है और आलू की फसल को जैसे अभी लगातार बारिश हुई है और अभी आने वाले समय में भी बता दी कि बारिश है, तो आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। तो सरसों में तो इतना सर खास है नहीं, लेकिन वो है तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो हो जाएगा कवर जी। इसको लेकर तो गेहूं की फसल में तो अभी नुकसान ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए तो सर्दी जरूरी है थोड़ी। तो अभी तो नुकसान ही हो सकता है सर। अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। कुमार है जी, खेती करते हैं। क्या क्या नुकसान है जी इसका? तो आलू गल भी सकता है। एक और तितली सी आ रही है, वो बारिश के कारण आती है और ऊपर से हरा हो जाता है, उसको खरीद नहीं होती इतनी। गर्मी तो हवा चली, इसके लिए तो लाभदायक है जी। ये हवा जो पड़ ली उसका तो नुकसान ही था बारिश का। जो सरसों वो तो इतना चाड़ नहीं देगी, सूखी तो नहीं लेकिन चाड़ नहीं देगी वो इतना। और गेहूं ठीक है जी। जो डूंगा नुमान है ना, उसमें तो थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं गेहूं पर इतना असर नहीं है। बरसात बता अब तो नुकसान है जी बारिश का। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। मैं किसानी खेती बाड़ी का काम करता हूँ। इसलिए उसका नुकसान ही है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से फसलों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे गेहूं को ले लीजिए आप। गेहूं में जैसे पानी 2 बार बारिश हो गई है हमारे यहाँ। बारिश के कारण गेहूं में पैदावार में कमी आएगी और जिसके कारण गेहूं में गलन की समस्या, जैसे सड़न की समस्या मोस्टली देखने को आ रही है। इससे पहले आप लगा लीजिए, मोस्टली हमारे यहाँ आलू की फसल होती है। आलू की फसल में मोस्टली जो पहले जिन किसानों ने उस फसल ले ली है वो तो उससे बच गए हैं। जिन मोस्टली अभी काफी किसानों की फसल अभी आलू की रहती है। इसके रिगार्डिंग जो आलू है की फसल है वो तकरीबन खत्म हो गई है। सरसों में भी हल्का नुकसान है देखा जाए। इसके कारण, बारिश के कारण जो सरसों है मोस्टली वो जमीन पर लेट गई है, जिसके कारण उसको पकने में भी देरी होगी और आगे मतलब जो पैदावार है उसमें भी कमी आएगी। जो बरसात बताई गई है उसके कारण तो मैं तो मानता हूँ जी आगे नुकसान ही है, उसका तो कोई फायदा नहीं है, अभी नुकसान ही होगा मोस्टली। बदलते मौसम को लेकर जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल ज्यादातर फसलें अच्छी स्थिति में हैं और गेहूं में अच्छा निखार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो गेहूं की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद है। बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन बढ़ती नमी और तापमान के कारण गेहूं में येलो रस्ट जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए किसानों को सतर्क रहने और नियमित निगरानी करने की जरूरत है। जैसे अभी पिछले हफ्ते में बारिश हुई थी और अभी एक्सपेक्टेड है कि 9-10 को पश्चिमी विक्षोभ जो उठ रहा है उसकी वजह से बारिश बताई गई है। अभी जो फसलों की स्थिति देखें तो बड़ी अच्छी फसलें खड़ी हैं, चाहे हमारी गेहूं की फसल है या धान की सरसों की फसल है। गेहूं की फसल में तो मतलब अच्छा विस्टेज है, जो काफ़ी अच्छा निखार है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती तो बड़ी अच्छी गेहूं की फसल रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारी तोड़ियां और सरसों की फसल है वो अभी कटाई पे चली हुई है, तोड़ियां, और सरसों फ्लावरिंग पे और पॉड फॉर्मेशन पे है। तो भी फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आगे बारिश का भी फायदा ही रहेगा फसलों को, हालांकि रोग बढ़ सकते हैं, तो किसान निगरानी रखें लगातार अपने खेतों में, क्योंकि जैसे मॉइस्चर बढ़ता है और टेम्परेचर राइज पे है तो गेहूं में येलो रस्ट की और एफिड की समस्या
और इसके साथ साथ सरसों में सफ़ेद चूर्णी रोग और आपका एफिड की समस्या आ सकती है। तो किसान लगातार निगरानी रखें। अभी फसल काफ़ी अच्छी खड़ी, अभी उसको काफ़ी नुकसान के नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हमारे यहाँ ज़्यादा ओलावृष्टि होती तब नुकसान था। जैसे यहाँ भिवानी, दादरी वगैरह में काफ़ी ओलावृष्टि हुई है। हमारे यहाँ कुछ गाँव हैं, 5-7 गाँव हैं जिनमें हुई है ओलावृष्टि, तो उससे अभी नुकसान की संभावना नहीं। इस बीमारी के जैसे अभी टेम्परेचर लगातार राइज पे है और दूसरा मॉइस्चर है खेतों में, तो जैसे मैंने बताया येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट की और एफिड और जेसिड की समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि खेत की अपनी लगातार निगरानी रखें। यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो अपने कृषि विकास अधिकारी से या अपने खंड कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उनके परामर्श पे ही दवाई का स्प्रे करें। नहीं, अभी जो पिछले तूफान आया था उसमें हमारी जो नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा या आम का तो अभी नहीं शुरू हुआ, आलू बुखारा इन पे फ्लावरिंग आई हुई है। तो वो जो तूफान आया था उसमें थोड़ा-सा नुकसान है। जहाँ तक बात टमाटर की है, तो टमाटर की अभी रोपाई शुरू हुई है। कुछ किसानों ने ही रोपाई की हुई है। शरतकालीन टमाटर हमारे यहाँ नहीं लेते, अम्बाला जिले में। कोई 1-2 किसान लेते हैं, तो कोई व्यापक नुकसान नहीं है टमाटर।